हाँ डियर स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप। तो एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी की बुक में और सीबीएसई के सिलेबस में जो टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप अपन यूज करते हैं किसी भी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और उसको मैग्नीफाई करना है, यानी उसका मैग्नीफिकेशन आपको इंक्रीज करना है, उसकी साइज और शेप को इंक्रीज करना है, तो अपन यूज करेंगे माइक्रोस्कोप को। और माइक्रोस्कोप यूज होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए। टेलीस्कोप अपन पढ़ेंगे तो टेलीस्कोप यूज होता है फार ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दो तरह के माइक्रोस्कोप है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अपन बात करेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस होता है बहुत कम फोकल लेंथ का। ठीक है, क्योंकि पावर होती है 1/f, तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर, उसकी पावर जो है कन्वर्जिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक सिंपल यदि कन्वर्जिंग लेंस आप यूज कर रहे हो तब तो उसको कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज कर रहे हैं अपन 2 या मोर देन 2, तब अपन कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज अपन ओनली बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मैग्नीफाई करना किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट अपन ले रहे हैं h, और यदि हम ये नेक्ड आई देखते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा नॉट है। तो यहाँ पे इसमें tan थीटा यदि अपन इस ट्रायंगल से लेते हैं तो ये अपने पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आएगा h/d। h अपन ले रहे हैं इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और d अपने पास में i का नियर पॉइंट है, क्योंकि यदि किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो नियर पॉइंट d पे दिखेगी आपको। ठीक है, ये अपन लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया tan थीटा नॉट इज इक्वल टू h/d। तो देखो थीटा यदि स्मॉल है तो इसको अपन है केवल है tan थीटा की बजाय थीटा नॉट ले सकते हैं, और ये हो जाएगा h/d। अब ये तो मैंने नेट डाई लिया है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि मान लो मैंने ये कन्वर्जिंग लेंस लिया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस में यदि अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं f और o के बीच में, यहाँ पे मान लो जस्ट पास में f है और ये o है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अपने पास में ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल है और लेफ्ट हैंड साइड बनती है। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अब ये इमेज की कंडीशन है कि अपन या तो डी पे बनाए 25 सेंटीमीटर पे और या फिर बनाए इनफाइनाइट पे। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज बनी है वो अपने पास में है थीटा आई एंगल के साथ में। तो यदि अपन tan थीटा आई लें तो tan थीटा आई इज इक्वल टू हो जाएगा h-d। अपन एक केस ले रहे हैं कि इमेज जो है वो आपकी बनी है कहाँ पे, नियर पॉइंट पे। इमेज फॉर्म्ड एट ए नियर पॉइंट। ठीक है, ये नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस अपन लेंगे वो 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अब यदि अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन लें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको आप क्या ले सकते हैं, और नीचे है h/d। तो ये फॉर्मूला आपका किसका बन रहा है बेटा, h' का। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग। और यदि अपन लेंस मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। ठीक है, ये अपने पास में मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है। इमेज और
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, ठीक है। अब इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखें v और इंटू 1/u। अब लेंथ फॉर्मूला देखो तुम्हारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला 1/u के लिए अपन बनाए हैं, तो 1/u के लिए क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, ये अपन यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा v, और 1/u की जगह मैं रख रही हूँ 1/v माइनस 1/f। यदि इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो v/v हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा v/f। तो ये मैग्निफिकेशन का अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप अपने पास में जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, दैट मीन्स v क्या होगा नेगेटिव होगा। अब यदि ये नियर पॉइंट पे है तो नियर पॉइंट पे है तो v इज इक्वल टू क्या होगा माइनस d। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 और d/f। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है। यदि ये आपका कब बनेगा जब नियर पॉइंट पे इमेज बन रही है तब, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं कि मान लो इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, तो इमेज यदि इनफाइनाइट पे बन रही है तो उस सिचुएशन में अपने पास में ये वैल्यू, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये टर्म यदि अपने 0 हो जाती है तो उस सिचुएशन में अपने पास में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये टर्म तो 0 और ये ओनली बनेगा v/f। तो केस सेकंड में देखिए ये अपन ले रहे हैं इमेज फॉर्म्ड है एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे बनेगी तो ये फर्स्ट टर्म अपने पास में 0 होगी, क्योंकि 1/v इनफाइनाइट ले रहे हैं 1/इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। और ये अपने पास में मैग्निफिकेशन होगा ओनली v/f। और v की वैल्यू यदि अपन d से निकालते हैं तो ये d हो जाएगा तुम्हारा, तो ये केवल और केवल आप लिखोगे डायरेक्ट d/f। तो ये मैग्निफिकेशन होगा जब इमेज बनेगी कहाँ पे इनफाइनाइट पे तब। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आपकी बन रही है नियर पॉइंट पे और ये इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। तो इस सिचुएशन में देखो अपने पास में मैग्निफिकेशन यहाँ पे एक कम होगा, 1 लेस देन होगा। लेकिन इसमें ये क्यों यूज करते हैं, यदि आप नियर पॉइंट पे इमेज बना रहे हो तो पास की वस्तु को देखने में, ऑब्जेक्ट को देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यदि इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तो आंखें थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हैं। तो अपन कोशिश करते हैं कि इनफाइनाइट पे इमेज बने। तो इसमें याद रखोगे आप, न्यूमेरिकल पार्ट भी अटेम्प्ट करते हो तो कंडीशन देखोगे कि इमेज कहाँ बन रही है। यदि इनफाइनाइट पे बन रही है तब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और नियर पॉइंट पे बन रही है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ। कल अपन बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इज इट क्लियर?